So, good morning, students. Next topic we are doing is Monsanto acetic acid synthesis. Monsanto. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखते हैं. The quick vinegar process that has been classical method for the manufacture of vinegar. विनेगर बनाने का जो क्लासिकल मेथड, पुराना मेथड था, वो बैक्टीरिया से होता था. बैक्टीरियल एक्शन, एरोबिक बैक्टीरियल एक्शन होता था इथेनॉल पे. तो इथेनॉल को ऑक्सीजन में रख देते थे और माइटोडर्मा एसिटाई बैक्टीरिया लेके 35 डिग्री पे 1 एटमॉस्फेयर पे ये विनेगर CH3 एसिटिक एसिड बनता था. तो विनेगर इज ए डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड काउंटिंग 4 to 6%. तो इसमें एसिटिक एसिड जो है डिल्यूट कम है, 4 to 6% है. बट दिस प्रोसेस वाज अनइकोनॉमिकल एज अ सोर्स ऑफ कंसनट्रेटेड. अगर कंसनट्रेटेड एसिडिक एसिड इंडस्ट्री के लिए चाहिए तो ये यूजफुल नहीं था. दो द केमिस्ट एट Monsanto have developed a catalytic process for producing concentrated solution of acetic acid by the direct carbonylation of methanol in the presence of catalyst. तो ये इसमें क्या है, CH3OH प्लस CO. ठीक है, ये मेथेनॉल लेके और ये RHI2 रोहोडियम का कैटलिस्ट लेके RHI2CO2 नेगेटिव. ठीक है, ये लेके 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 40 एटमॉस्फेयर पे ये बनता है. और दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप 9. बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोहोडियम 4D is most active. Rhodium is 4D metal and more active, and originally the cobalt complex was used, but the rhodium complex developed by Monsanto is greatly reduced the cost of production. तो इससे पैसा कम हो गया, कॉस्ट कम होगी, प्रेशर कम देना पड़ता था, तो इसलिए कॉस्ट कम होगी इसकी. एट द प्रेजेंट मोर देन 2 मिलियन टन ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मिलियन टन एसिटिक एसिड बनाया जाता है हर एक साल. इस प्रोसेस से एसिटिक एसिड इन द वे इज यूज मैन्युफैक्चर्ड बाय द विनाइल एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, अदर एस्टर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स बहुत यूज होता है एसिटिक एसिड. इसलिए मोंसेंटो एसिटिक एसिड सिंथेसिस द फॉलोइंग स्टेप्स. तो ये स्टेप्स होते हैं. ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है, CH3I2 RHI2CO2 नेगेटिव. तो इसमें (16E) होता है, ये 16 इलेक्ट्रॉन होता है. RHI2CO2I नेगेटिव CH3I के साथ रिएक्ट करता है और CH3 और I लग के इसको 18 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं. ऑक्टाहेड्रल बन गया. इट इज़ ए स्लो एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. CO माइग्रेटेड इंसर्शन इनटू RHCH3 बॉन्ड इज. अब इसके बाद ये इसमें इंसर्ट होता है जाके. तो ये इंसर्ट हो गया यहाँ पे COCH3 और एक और CO लग गया जाके उसकी जगह पे. ये इसको पूरा करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन. तो रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ एसिटाइल आयोडाइड, रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है. तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये CH3COI ये अलग हो जाते हैं और RHI2CO2 दोबारा से बन जाता है. अब उसके बाद CH3COI क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करता है. वाटर के साथ रिएक्ट करके वो CH3COH बना लेता है और HI बना लेता है. और फिर CH3I
बनता है CH3OH से HI रिएक्ट करता है, CH3I बनता है दोबारा और H2O बनता है। ओवरऑल रिएक्शन ये बन जाता है CH3OH CO CH3OH। तो कैटालिटिक साइकिल फॉर मोनोसेंटो प्रोसेस हैज बीन कैटालिटिक साइकिल। नेक्स्ट पेज पे है रोडियम प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। रोडियम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन, दोनों ऑक्सीडेशन 1+ और 3+ जो है कंपैरेबल स्टेबिलिटी है और 2 यूनिट से ये डिफर करता है। रोडियम ऑसिलेट्स बिटवीन दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एट द सेम टाइम। रोडियम कैन एक्वायर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं +1 +3 और 2 कोऑर्डिनेशन स्टेट हैं +4 and 6। तो ये इसलिए बेटर ऑप्शन है कैटलिस्ट के लिए। I negative ion is the best anion for this catalytic system. This is due to 2 reasons. I negative anion बहुत अच्छा है due to 2 reasons. क्या 2 रीज़न है? CH3I undergoes oxidative addition to give RH2CO negative at the greatest rate determining step. तो ये जो CH3I है ऑक्सीडेशन एडिशन देती है, ठीक है, इसके लिए जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। I नेगेटिव इज ए सॉफ्ट बेस एंड इट इज़ ए गुड लिगेंड। सॉफ्ट बेस और गुड लिगेंड है किसके लिए? RH के लिए, विच इज सॉफ्ट एसिड इन अकॉर्डेंस विद SHAB सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल ऑफ RG पर्सन। ठीक है, सॉफ्ट बेस है जो कि सॉफ्ट एसिड RH के लिए बेस्ट सूटेबल है अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, सॉफ्ट एंड हार्ड बेस प्रिंसिपल पे। ये कैटलिस्ट जो है ये वाला हाईली एफिशिएंट है। दिस रिएक्शन इज इवन प्रोसीड इवन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी ये रिएक्शन हो जाता है, बट रिएक्शन मिक्सचर को प्रेशराइज किया जाता है सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। तो अब आइए इसके देखते हैं मैकेनिज्म। हाँ जी, मैकेनिज्म में CH3OH से स्टार्ट हुआ, HI आगे लगा और बन गया CH3I। उसके बाद कैटलिस्ट आया, ठीक है, ये कैटलिस्ट आया, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुई, इसमें एक जगह पे CH3 लग गया, दूसरी जगह पे I लग गया और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, 4 से 6 हो गया इसका। उसके बाद CO की इंसर्शन हुई, CO ऐड हुआ, किस में ऐड हुआ? कार्बन और RH और मेटल और CH3 के बीच में CO ऐड हो गया। उसके बाद क्या हुआ? रिडक्टिव एलिमिनेशन हुई, रिडक्टिव एलिमिनेशन से ये वापस निकल गया और इसमें जो साइड पे रह गया CH3OI रह गया और CH3OI से HI, अब वाटर आया, वाटर इससे रिएक्ट किया, HI निकल गया और यहाँ पे OH लग गया और फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास CH3COH बन गया। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट वी हैव रिसीव्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके।